YouTube पर कौन सा वीडियो चलेगा और कौन सा नहीं, ये एक पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज हम इसी पहेली को सुलझाते हैं और 2026 के YouTube एल्गोरिथम के कोड को समझने की कोशिश करते हैं। कई क्रिएटर्स के लिए ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, तो चलिए उस सिस्टम को डिकोड करते हैं जो किसी भी वीडियो का भविष्य तय करता है। देखिए, एल्गोरिथम को समझने के लिए सबसे पहले उसकी सोच में जो बड़ा बदलाव आया है उसे समझना पड़ेगा। पहले का एल्गोरिथम एक गेटकीपर की तरह था जो बस व्यूज गिनता था, लेकिन अब वो एक मैचमेकर बन गया है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, व्यूअर सेटिस्फैक्शन। तो ये सेटिस्फैक्शन है क्या और YouTube इसे मापता कैसे है? बात सिर्फ वॉच टाइम की नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या कोई वीडियो देखने वाले को इतना खुश कर पाता है कि वो प्लेटफॉर्म पर और वीडियो देखने के लिए रुक जाए। चलिए अब उन खास सिग्नल्स पर नजर डालते हैं जिन्हें एल्गोरिथम शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म दोनों तरह के वीडियोस में सेटिस्फैक्शन मापने के लिए इस्तेमाल करता है। शॉर्ट्स के मामले में खेल बड़ा सीधा है। सबसे जरूरी सिग्नल ये है कि लोग वीडियो देख रहे हैं या उसे स्वाइप करके आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से पता चलता है कि एंगेजमेंट कैसा है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए मामला थोड़ा और गहरा है। यहाँ एल्गोरिथम कई चीजें देखता है, जैसे क्लिक थ्रू रेट यानी CTR, ऑडियंस रिटेंशन 50% से ज्यादा हो तो क्या बात है, और सबसे जरूरी, क्या वो वीडियो लोगों को और देखने के लिए प्रेरित करता है। और ये स्लाइड कमाल की है। ये दिखाती है कि एक वीडियो का सफर कैसा होता है। YouTube किसी भी वीडियो को कैसे टेस्ट करता है। शुरुआत होती है कोर ऑडियंस से, मतलब सब्सक्राइबर्स और रेगुलर व्यूअर्स से। अगर वहाँ वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे धीरे धीरे और बड़ी ऑडियंस तक पहुँचाया जाता है। ये बात नए और छोटे चैनल्स के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। मतलब अगर शुरुआती व्यूअर्स को कंटेंट पसंद आ गया तो YouTube उसे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पुश करेगा। तो सवाल ये है कि ऐसा कंटेंट बनाया कैसे जाए जो इन सभी सिग्नल्स पर खरा उतरे। चलिए अब हाई रिटेंशन वीडियो बनाने के तरीकों पर गौर करते हैं। सारा खेल बस इस एक नंबर का है, 3। जी हाँ, सिर्फ 3 सेकंड। इतने ही वक्त में व्यूअर का ध्यान खींचना होता है, और व्यूअर्स को बनाए रखने के लिए क्रिएटर्स को कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे एक दमदार सवाल या स्टेटमेंट से हुक करना, हर 1-2 सेकंड में सीन बदलना, बी रोल का इस्तेमाल करना, अच्छी ऑडियो क्वालिटी पर ध्यान देना, और हाँ, शॉर्ट्स के लिए एक सीमलेस लूप बनाना। ये सब मिलकर अटेंशन बनाए रखते हैं। देखिए, व्यूज मिलना तो अच्छी बात है, पर एक चैनल तब बनता है जब ऑडियंस को अगले स्टेप के लिए गाइड किया जाए। और ये स्लाइड इसी बारे में है। ये अलग अलग तरह के कॉल टू एक्शन यानी CTAs को बहुत अच्छे से समझाती है। कब एंगेजमेंट के लिए कहना है, कब क्लिक थ्रू के लिए और कब कन्वर्जन के लिए, ये सब यहाँ क्लियर हो जाता है। सबसे असरदार स्ट्रैटेजी है 3 पॉइंट CTA, मतलब पूरे वीडियो में 3 जगहों पर CTA का इस्तेमाल। पहला, हुक के ठीक बाद एक हल्का सा सब्सक्राइब रिमाइंडर। दूसरा, वीडियो के बीच में जब सबसे ज्यादा वैल्यू मिल चुकी हो तब एक लाइक या कमेंट की रिक्वेस्ट। और आखिर में एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब करने और अगला वीडियो देखने की एक मजबूत सिफारिश। व्यूज और एंगेजमेंट पाना तो लड़ाई का बस एक हिस्सा है। असली चुनौती का दूसरा हिस्सा ये पक्का करना है कि कंटेंट YouTube के नए नियमों के हिसाब से मोनेटाइज भी हो सके। ये तारीख याद रखने वाली है, 15 जुलाई 2025। इसी दिन से YouTube ने लो एफर्ट और बड़े पैमाने पर बनाए गए कंटेंट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मतलब साफ है, अब ओरिजिनलिटी ही सबसे जरूरी है। इस बदलाव से 2 तरह की स्ट्रैटेजी साफ साफ अलग हो जाती हैं। एक AI पर बहुत ज्यादा निर्भर और दूसरी ह्यूमन फर्स्ट। और लॉन्ग टर्म मोनेटाइजेशन के लिए ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच ही ज्यादा सेफ है। और एक बात साफ कर दें, AI बैन नहीं है, बस उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, क्रिएटर की जगह पर नहीं। मतलब कंटेंट में ओरिजिनल कमेंट्री, यूनिक कहानी या अपनी समझ डालनी ही होगी। AI बस इसमें मदद कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक आखिरी और बहुत ही मजेदार स्ट्रैटेजी की, जो खास तौर पर छोटे चैनल्स को एक जबरदस्त फायदा देती है। इसे कहते हैं मोमेंटम मल्टीप्लायर। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि अगर एक वीडियो हिट हो जाता है तो वो अगले वीडियो को भी एक बूस्ट देता है। एल्गोरिथम अगले वीडियो को शुरू से ही एक बड़ी ऑडियंस के सामने टेस्ट करता है। तो इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है? इसका एक तरीका है एक्सपेरिमेंटल कंटेंट सीक्वेंस बनाना। मतलब एक ही टॉपिक पर पहले एक शॉर्ट पोस्ट किया,
फिर उसी से जुड़ा एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो, फिर एक कम्युनिटी पोल और फिर एक और फॉलो अप शॉट। इससे एक मोमेंटम बनता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अगला वीडियो बस एक अकेला अपलोड है या किसी बड़ी सीक्वेंस की शुरुआत। 2026 में शायद यही सवाल सब कुछ तय कर देगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।